बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क़ारून का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और वो हज़रत मूसा का चचाज़ाद भाई था। वो बहुत ज़हीन और तौरात का बड़ा आलिम था। शुरू में वो एक गरीब लेकिन इबादत गुजार शख्स था, जिसे बनी इसराइल में उसकी खुशुलहानी की वजह से बहुत इज्जत हासिल थी। उरूज की शुरुआत। रिवायात के मुताबिक उसने कीमियागरी, सोना बनाने का इल्म सीख लिया था, या उसे अल्लाह ने गैब से खजानों की राह दिखाई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो दुनियावी जाहो जलाल में इतना खो गया कि फिरौन का करीबी साथी बन गया और अपनी ही कौम पर जुल्म करने लगा। खजानों की वुसअत। कुरान कहता है कि इसके पास इतने खजाने थे कि उनकी चाबियां उठाने के लिए एक ताकतवर गिरोह की जरूरत पड़ती थी। ये चाबियां चमड़े की थीं और सिर्फ चाबियों का वजन ही कई ऊंटों का बोझ बन जाता था। कौम की नसीहत। जब कारून ने अपनी दौलत की नुमाइश शुरू की तो बनी इसराइल के नेक लोगों ने उसे समझाया, उतराइए मत, अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने उसे कहा कि इस माल से आखिरत कमाओ और अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुझ पर किया है। कारून का जवाब। कारून ने इंतहाई तकब्बुर से कहा, ये सब कुछ तो मुझे मेरे अपने इल्म और हुनर की बुनियाद पर मिला है। ये वो जुमला था जिसने उसके जवाल की बुनियाद रखी, क्योंकि उसने अल्लाह के फजल का इनकार करके अपनी अक्ल को खुदा बना लिया था। अवामी फितना। एक दिन कारून अपने मुकम्मल जाहो जलाल, हजारों खादिमों और कीमती लिबासों में निकला। उसे देखकर दुनियादार लोगों के मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगे, काश हमें भी वो मिलता जो कारून को मिला है, वो बड़ा किस्मत वाला है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कारून से ज़कात का मुतालबा किया तो उसे अपनी दौलत कम होती महसूस हुई। उसने बुखल से काम लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश तैयार की। उसने एक बदकिरदार औरत को भारी रकम देकर तैयार किया कि वो मजमा आम में हजरत मूसा पर नाउजुबिल्लाह इल्जाम लगाए। जब हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे, उस औरत ने खड़े होकर इल्जाम लगाया। हजरत मूसा ने उसे अल्लाह की कसम देकर सच पूछा तो वो कांप उठी और सबके सामने एतराफ कर लिया कि कारून ने उसे रिश्वत देकर ये झूठ बोलने पर उकसाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ। इस वाक़े से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल इंतहाई रंजीदा हुआ और आप अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से कारून के शर से पनाह और फैसले की दुआ की। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ए मूसा, जमीन को आपका ताबे कर दिया गया है, आप जो चाहें हुक्म दे। हजरत मूसा ने जमीन से कहा, ए जमीन, इसे पकड़ ले। धंसने का अमल। कारून के पैर जमीन में धंस गए। वो चीखा और माफी मांगी, लेकिन उसने अल्लाह को नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म दिया और वो घुटनों तक, फिर कमर तक और आखिरकार अपने आलीशान महल और खजानों समेत जमीन में गर्क हो गया।